हेलो जम्बिन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, मुझे पता है कि आप लोग अपनी फिफ्थ इंजीनियर की पहली सेल करके आ चुके हो एंड नाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर दैट awaited class 4 examinations. So I am here to tell you how to clear the writtens FEMU class 4 exam. So let's get into it. चलो तो शुरुआत से शुरू करते हैं। नाउ जो प्लानिंग किया है, रिटन एग्जाम्स देने हैं, असाइनमेंट असेसमेंट पूरा कर लिया है हमने क्लास 4 एग्जामिनेशंस का। बट नाउ व्हाट? पढ़े कैसे भाई? नोट्स पढ़ें या क्वेश्चंस देखें या बुक पढ़ें या ई लर्निंग पढ़ें? करें क्या? तो भाई आ गया है, बता के जाएगा। सो स्टार्टिंग विद हाउ टू डील विद दिस एग्जामिनेशन। भाई देखो, 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके रिटन एग्जामिनेशंस आपको देने हैं, जिसमें सेफ्टी, नवल, इलेक्ट्रिकल और मोटर, जनरल और एमईपी आता है। ये 6 सब्जेक्ट जब आप पास करोगे सारे के सारे, तो आप रिटन ऑल क्लियर्ड कहलाओगे कि आपके रिटन क्लियर्ड है भाई। दैट्स इट। नाउ इसके अलावा 4 ओरल्स और होते हैं जिन इन 10 पेपर्स को जब आप एक साथ क्लियर करते हो, देन यू आर सपोज टू गेट अ COC फॉर क्लास 4 एग्जाम्स एंड बिकम एलिजिबल टू बिकम अ फोर्थ इंजीनियर। पर वो चीज़ें बाद में, अभी रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में आपको टॉप नहीं करना है, आपको इनका बाप नहीं बनना है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपका सबसे पहला फोकस ये है कि आप क्लास 4 एग्जाम्स देने जा रहे हो। क्यों देने जा रहे हो? नॉलेजेबल बनने के लिए नहीं देने जा रहे हो, आपको वो एग्जाम्स क्लियर करने हैं, आप इसलिए जा रहे हो। तो हर वो एक्शन जो आप कर रहे हो, दैट शुड ओनली लीड टू वन थिंग एंड दैट इज क्लियर रिटन एग्जामिनेशंस। आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं चाहिए, आपको सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढना है जिससे आप एग्ज़ाम पास कर सको। दैट्स इट। वो एफिशिएंट तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नॉलेज की तरफ चले जाओगे कि मैं तो यार दुनिया की नॉलेज लेके आऊँगा, सबसे एफिशिएंट सुंदर मरीन इंजीनियर बनूंगा, नहीं, वो एक बहुत गलत अप्रोच है, आपको गलत साइड ले जाएगी। आप बहुत मेहनत भी करोगे, दिन के 12 घंटे पढ़ोगे और फेल भी हो जाओगे। फिर मैंने देखा है ऐसे दोस्त, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। वो एफिशिएंट तरीका नहीं है, उससे पास नहीं होते लोग। तो अब चलते हैं एक्चुअल रास्ते पे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप एग्जाम में एंटर करते समय प्रिपरेशंस के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं आपके पास, प्रीवियस मंथ्स के बहुत सारे पेपर्स होंगे, मार्च, फरवरी, जनवरी, सबके पेपर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप अप्रैल में पेपर देने जा रहे हैं तो उन सारे पेपर्स को आपको कलेक्ट करना है, उनको खोलना है और उनको पढ़ना शुरू करना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। दैट्स इट। आप अभी नोट्स मत खोलो, आप बस क्वेश्चंस पढ़ो। देखो कि अगर मोटर, एमईपी और जनरल की बात हो रही है तो वो कहाँ से पूछ रहा है, प्रीवियस मंथ्स में कहाँ से पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। अगर आप सीधे लेट्स से क्रैंकेस एक्सप्लोजन के बारे में बात हो रही है, क्रैंकेस एक्सप्लोजन से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्कैवन से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड जनरेटर से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्यूरीफायर से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये पूरी चीज़ें समझनी होंगी। उसके बाद ही आप प्यूरीफायर पढ़ने जाओ, उसके बाद आप जनरेटर पढ़ने जाओ। आप सीधे जनरेटर पढ़ने जाओगे तो आप थर्मोडाइनमिक्स भी पढ़ाओगे, आप जनरेटर के अंदर बाहर सब चीज़ें, उसका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, सब कुछ पढ़ लेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस मंथ्स खोलो, प्रीवियस मंथ्स खोल के उनसे क्वेश्चंस कंसल्ट करो और देखो क्या आ रहा है। वंस यू डू दैट, इस प्रोसेस में आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे, 5-6 घंटे दो। वंस यू डू दैट, यू कंप्लीट द प्रीवियस मंथ्स एंड यू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्या आ रहा है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको समझ ही ना आए कि पूछ क्या रहा है, पर एटलीस्ट आपको याद हो जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है। आप लिख लो कॉपी में कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है। तो प्रोबेबली जनरेटर का कनेक्टिंग रॉड का टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता टेस्टिंग कैसे करते हैं, पर कनेक्टिंग रॉड की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो उसको। नाउ व्हेन यू ओपन एंड यू कंसल्ट जनरेटर एंड यू रीड जनरेटर मैनुअल और न्यू नोट्स, देन यू नो कि कनेक्टिंग रॉड का भाई, कनेक्टिंग रॉड के जो टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट है। इस अप्रोच से आपको पढ़ना है। और जब हम नोट्स की तरफ जाते हैं तो नोट्स में भी दुनिया भर के नोट्स हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जिनसे पढ़ा वो बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपकी सिटी में, बाय द वे तो रिटन ऑल ओवर इंडिया सिमिलर ही आने वाले हैं एवरी मंथ, तो आप किसी भी नोट से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि चेन्नई के नोट्स मुंबई के नोट्स से अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर नोट्स हर जगह अवेलेबल है। तो जब आप रिटन के लिए पढ़ना शुरू करोगे, पिक 1 और 2 नोट्स। मैं आपको कुछ नोट्स खुद से भेज दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में। पिक 1 और 2 नोट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। जिनसे मैंने पढ़ा था मैं आपको वो भेज दूंगा। स्टार्ट स्टडिंग थ्रू देम, ओके। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर को कंसल्ट करते हुए पढ़िए,
उनको छोड़ के नॉलेज के लिए मत पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप ई लर्निंग खोल के आप हर पेज पढ़ रहे हैं। ई लर्निंग से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही वास्ट है और बहुत इनएफिशिएंट तरीका है पढ़ने का। उसको पढ़ने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ई लर्निंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली रिटन्स के लिए। अगर आपको सच में मन है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन दैट विल नॉट लीड टू यू पासिंग द रिटन एग्जामिनेशंस। नोट्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नाउ नोट्स इंपॉर्टेंट ठीक है, हो गए। उसके बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पास कराएंगी एग्जाम्स में। पास करने के लिए कुछ चीज़ें और हैं जो एक टॉपर कभी नहीं सोचेगा, या एक ई लर्निंग पढ़ने वाला बहुत ही अटेंशन दे के खूब सारा पढ़ने वाला, दैट गाय इज आल्सो नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू पास द एग्जामिनेशन। क्या चीज़ें एग्जामिनर जब चेक कर रहा है वो देख रहा है। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जामिनर्स देखता है इज डायग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल मोटर, MEP जनरल, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें IC इंजन ऑक्सिलरीज, इनसे क्वेश्चन पूछता है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एटलीस्ट 30-40 डायग्राम्स होने चाहिए आपके पास, जो कि आप पेपर में बना सकें। फॉर एग्जाम्पल हम मोटर देने जा रहे हैं, मोटर में ऑल इन ऑल IC इंजन्स के अराउंड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IC इंजन्स के कंसेप्ट, कंप्रेसर का भी कंसेप्ट, उसके बाद आपके IC इंजन के अंदर जितने पार्ट्स हैं, आपका ए फ्रेम, टायर रॉड्स, क्रैंककेस एक्सप्लोजन्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछे, पिस्टन रॉड, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछे थे। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव डायग्राम इन योर माइंड रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। एग्जॉस्ट वॉल्व का डायग्राम, पिस्टन का डायग्राम, कनेक्टिंग रॉड का डायग्राम, इन ये सारे डायग्राम आपके पास अवेलेबल होने चाहिए आपके दिमाग में हमेशा, जो कि आप कभी भी बना सको। हर पेपर में आपके पास 20 से 30 डायग्राम्स आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सारी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन वो डायग्राम्स आपके दिमाग में अवेलेबल होने चाहिए, जो कि आप जब चाहे बना लो। कोई मेहनत नहीं करनी है उसके लिए आपको, बस एग्ज़ाम के आप पहले दिन से डायग्राम्स मत बनाओ, मत प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन पहले एक कॉपी उठाओ, 3-4 बार सारे डायग्राम्स बना लो, दैट्स इट, मोर देन इनफ। आराम से 3-4 बार, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्केल से बनाओ भाई, रफ हैंड में बना दो, दैट एटलीस्ट यू शुड नो कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन सी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है उस डायग्राम में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक एग्जॉस्ट वॉल्व का डायग्राम बना देते हैं जिसमें आप सारे पार्ट्स दिखा देते हैं कि पायलट वॉल्व इधर है, थ्रॉटलिंग वॉल्व इधर है, स्प्रिंग गियर इधर है, XYZ, ये सारी चीज़ें आपने दिखा दी, very high chances are there that you're going to get very good marks in that question particularly। क्योंकि लोग क्या करेंगे इन जनरल, एक आदमी नोट से अगर एग्जॉस्ट वॉल्व से क्वेश्चन आएगा, आदमी लिखना शुरू करेगा एग्जॉस्ट वॉल्व के बारे में, वो पूरा एस्से लिख देगा 200 वर्ड का, जो कि एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। अबे तुम एग्जामिनर हो, तुम सोचो खुद, आप पढ़ोगे? अगर 200 वर्ड का किसी ने एस्से लिख दिया, नहीं पढ़ोगे आप। पर अगर एक बंदे ने डायग्राम बनाया हुआ है तो आप पढ़ोगे, आप देख लोगे उस डायग्राम को, आपको लगेगा कि यार इस आदमी को नॉलेज है, और नंबर दे दोगे आप, दैट्स इट। Examiner is not going to give a damn about how beautiful you've written the answers. He just wants to see कि हाँ भाई बंदे को पता है, that's it, नंबर देती, मेहनत नहीं करने वाला हो इतनी। तो दूसरा पॉइंट भी इसी से आता है, मेहनत नहीं करने वाला हो इतनी, दैट इज द रीजन व्हाई गो फॉर बुलेट पॉइंट्स, राइट बुलेट पॉइंट्स। आप ज़्यादा पॉइंट्स लिख दो, इन बुलेट पॉइंट्स उनको दिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिख दो वो बुलेट पॉइंट्स। स्टोरीज आप बहुत लंबी भर लो, वो पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि पेज भरिए, जितना हो सकता है पेज भरिए, क्योंकि पेजेस मैटर करते हैं उनके लिए एग्जामिनर्स। मैंने देखा जो लोग पेज भर रहे थे, डायग्राम से पेज भरिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप लिख के पेज भरो, आप डायग्राम बनाओ, एक क्वेश्चन में 3-3 डायग्राम्स बनाओ। अगर आपके दिमाग में 30 डायग्राम्स अवेलेबल हैं तो यू कैन अफोर्ड टू मेक 2 डायग्राम्स इन 1 क्वेश्चन। पर अगर आपके पास दिमाग में ही 5 डायग्राम है तो आप बना ही नहीं पाओगे। इसलिए रिटन एग्जाम्स क्लियर करने का सबसे 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट एडवाइसेज हैं, जो मैंने देखी, मेरे दोस्तों ने या मैंने फॉलो करी या बहुत लोगों ने नहीं फॉलो करी, वो यही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप पास नहीं होगे। आप कितना भी अच्छा आंसर लिख दो, आप पास नहीं होगे, वो लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा आंसर। सेकंड थिंग, बुलेट पॉइंट्स स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं ध्यान से, अगर आप बुलेट्स में लिखते हैं। एस्से में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ खो जाएगा, नोबडी नोज। इसलिए बुलेट पॉइंट्स में लंबे बुलेट्स में आप अंडरलाइन कर लो भले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप शो करोगे, मैटर करेंगी वो चीज़। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जितने पेजेस हो सकते हैं भरिए। मैक्सिमम कोशिश करिए कि जो शीट है वो भर पाए, 1-2 पेज और भर पाए, दैट इज़ अ गुड इंप्रेशन कि हाँ बंदे को पता है। उसके अंदर आप डायग्राम्स फिल कर सकते हैं, डायग्राम्स अच्छे से बना दीजिए, स्केल यूज़ करिए, डायग्राम्स बना दीजिए, 2-3 डायग्राम बना दीजिए, दैट विल बी गुड वे टू गो।
खूब सारे। पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मोटर का पेपर दे रहे हैं, आईसी इंजन का पेपर दे रहे हैं, और आप पहले क्वेश्चन से एस्से लिखना शुरू करेंगे और 6 क्वेश्चंस में आप 6 अलग अलग 250 पेज के एस्से लिख देंगे और आप पास हो जाएंगे, तो आप नहीं होने वाले पास, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, 6 हो गए बहुत अच्छे एस्से लिखे हैं, पर आप तब भी पास नहीं होंगे। इसलिए डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन, रादर मेक डायग्राम्स, राइट इन गुड हैंड राइटिंग, पेजेस भरो, और जो लास्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है बुलेट्स में उनको स्टेटमेंट आपकी दिखनी चाहिए, दैट्स इट। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत है कि आपको मेरी एडवाइस और अपनी चीज़ों के अलावा भी अपने जो प्रीवियस मंथ्स के आपके बैचमेट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनको कॉल करिए और उनसे पूछिए कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, प्रीवियस ईयर में उनसे क्या पूछा था, एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स टफ आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आसान आ रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको नहीं पता होंगी, और हो सकता है कि 70% आपके बैचमेट्स को पता हो, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट। देखो, कुछ और लाइफ हैक्स हैं जिन मैं आपको बताना चाहता हूँ रिटन एग्जाम से रिलेटेड, जो कि हैं, ध्यान से सुन लो भाई। चीज़ें ये हैं कि ओवर एस्टिमेट मत करो एग्जाम को, ना ही अंडर एस्टिमेट करो एग्जाम को, राइट। रिटन एग्जाम है, 6 पेपर्स हैं, आपको सारे के सारे 6 पेपर्स आज नहीं तो कल क्लियर कर लोगे, ओके। अगर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और एकदम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, सीधी बात है। और अगर ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और 14 घंटा पढ़ रहे हो तो ज़रूरत नहीं है उतना घंटा पढ़ने की। तो अगर वो पेपर्स आपके असेसमेंट पूरा हो चुका है और आप रिटन एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में 1-2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप भाई 1 साल बाद शिप से उतरे हो, आपके लिए पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। जब आप रिदम बनाना शुरू करोगे पढ़ने की, हो सकता है 3-4-5 दिन आप अच्छे से पढ़ भी ना पाओ, इसलिए रिदम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप शुरू कर देना पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से। अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के जस्ट 3 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा, तो फिर आप पढ़ते रह जाओगे, लेकिन ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता ऐसा करो। मैं चाहता हूँ कि भाई आप 1-2 घंटा पढ़ लेना, धीरे धीरे एग्ज़ाम के पास आते आते हाँ आप 10 घंटे 12 घंटे टच करने लगोगे, क्योंकि उस समय आपको डायग्राम्स भी देखने हैं भाई, आपको क्या कहते हैं, नोट्स भी पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस भी पढ़ना है, और आपका दोस्त भी है भाई जो आपको अच्छे अच्छे नोट्स ला के दे रहा है, वो भी तो पढ़ोगे ना। वो सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आप स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा रिदम बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट हैक ये है कि ओरल्स और रिटन 2 अलग पेपर्स हैं। ओरल्स की अप्रोच अलग है, रिटन की अप्रोच अलग है। रिटन के पासिंग परसेंटेज होता है ऑलमोस्ट 20%, 100 में से 20 लोग एक बार में सारे रिटन क्लियर कर लेते हैं, पर ओरल का पासिंग परसेंटेज है ओनली 3 to 4%। 100 में से मुश्किल से 3 लोग होंगे जो सारे के सारे ओरल्स एक साथ क्लियर करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन्स प्रिडिक्टेबल है, चांसेस हैं अगर आप इज्जत से पढ़ रहे हो और अगर आप एफिशिएंट तरीके से, जैसे मैंने बताया और जैसे होना चाहिए वैसे पढ़ रहे हो, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप सारे रिटन से एक बार में क्लियर कर लोगे। पर ओरल्स के केस में बहुत मुश्किल है एक बार में ओरल सारे क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें भी हो सकती हैं। नर्वसनेस हो गई, एग्जामिनर किस टाइप का आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए, कोई भरोसा नहीं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। ओरल्स तो आप सारे के सारे क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन रिटन तो आपके हाथ में ना भाई। देखो भाई, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं अब, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी नोट्स हैं मैं आपको नीचे भेज दूंगा, मेरे नोट्स देख लेना। अगर आपको लगे मेरे नोट्स अच्छे हैं तो पढ़ लेना, अगर आपको ना लगे तो दूसरे को पढ़ लेना। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स अच्छे हैं आपके नोट्स खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स लो, 3-4 नोट्स से पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स देखो, फ़ोन को कॉल करो, अच्छी राइटिंग, अच्छी ड्राइंग, लॉन्ग आंसर्स, राइट। सो रिमेन लेजेंड।